हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंक्विज। आप में से कई लोगों का कल एग्ज़ाम है और कई लोगों को 11 तारीख को एग्ज़ाम है। तो पहले आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फॉर योर एग्ज़ाम। और आज का जो वीडियो है, एक्चुअल में हम इसमें ज़्यादा कंटेंट पे बात नहीं करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप सभी को पता है कि आज 21st डे है हमारे बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी सीरीज़ का। 21वां दिन है और ये लास्ट वीडियो होने वाला है। कल एक वीडियो और लेकर आएंगे पीआरटी का कैसा रहा एक्सपीरियंस लोगों का है, दोनों शिफ्ट का जो पेपर अगर हमारे हाथ लगता है तो उस पर थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी के कैसे सवाल आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीजीटी और पीजीटी वाले कैंडिडेट्स को एज देगा उनके पेपर में। बट अब ये भी बात समझ के चलिए कि टीजीटी पीजीटी को अगर एज भी मिला तो पीआरटी का उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हर शिफ्ट का अपने हिसाब से एक ग्रुप बनने वाला है और उसी में ही उन्हीं कट ऑफ अपने अपने सब्जेक्ट में वो लोग compete करेंगे। तो टीजीटीज़ विद इन टीजीटी पूल लड़ रहे हैं, पीजीटी पीजीटी में और पीआरटी पीआरटी में। तो वो कल के क्वेश्चन पेपर को देख कर थोड़ा सा और लास्ट मिनट रिवीजन प्लान क्या हो सकता है वो लाने की कोशिश करेंगे, एक डिटेल वीडियो। इससे पहले हमारे एक ऑलरेडी एक वीडियो आ गया है जिसमें आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो एडमिट कार्ड में आप मिस ना करें उसको लेके बहुत ही छोटा वीडियो है 6 मिनट का, उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको पता रहे कल आपको एग्जाम सेंटर में क्या क्या करना है। लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो देखिए, मेरा मानना वही है कि क्योंकि पेपर बहुत सॉल्वेबल आने वाला है, क्योंकि 60 क्वेश्चन अगर आप देखें तो रीजनिंग और मैथ्स के मिलाकर हैं। ये बड़े सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे, ये सबको पता है, श्योर है सभी इस चीज़ को लेकर। आपके पास पेन पेपर टेस्ट है तो इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों को बाद में भी कर सकते हैं। तो स्मार्ट मूव यही रहेगा कि आप बाकी सेक्शन पहले कर लें और फिर इन दोनों को बाद में करें। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, जिसका जो स्ट्रॉन्ग एरिया हो। तो स्ट्रैटेजाइज करिए अपने पेपर को, नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के पेपर को करिएगा और बढ़िया पेपर होगा, चिंता ना करें आप। और जिनका कल पीआरटी का एग्ज़ाम है, लास्ट मोमेंट रिवीजन प्लान जो होना चाहिए, जो आज 21st वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वो इन की टॉपिक्स को आप बिल्कुल ना भूलें। देखिए फटाफट से बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा इनपुट आउटपुट डिवाइस इनको रिविजिट कर लें। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम कर चुके हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, पीसी लैपटॉप टैबलेट्स, इन पर बात हो चुकी है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने देखे, डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, विंडोज़ क्या होते हैं, फाइल मैनेजमेंट, टास्क स्विचिंग, ये सब क्या होता है, ये भी हम कर चुके हैं। फाइल फोल्डर मैनेजमेंट में भी हमने फाइल्स के टाइप करें, इन सारे टाइप्स को ज़रूर देख के जाएँ दोस्तों कि इनमें से कौन सा वीडियो वर्जन है, ऑडियो वर्जन है, कौन सा इमेज के लिए यूज़ होता है, पीपीटी की फ़ाइल के एक्सटेंशन क्या है। तो फाइल एक्सटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फाइल एक्सटेंशन को ज़रूर देखें। एमएस वर्ड को लेकर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आपको याद रहनी चाहिए कि कैलिबरी और साइज़ 11 होती है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसे कहते हैं हम। शॉर्टकट कीज़ हैं, इन सब का आपको पता होना चाहिए, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए, ये सेव के लिए, प्रिंट के लिए और ये कंट्रोल सेलेक्ट ऑल के लिए होती है। इसी तरीके से हमने एम एस एक्सेल में भी बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करी, कुछ फार्मूला, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर टेक्स्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है और नंबर जो होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं। ये चीज़ों को आप डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट भी याद रखें। कॉलम और रो कैसे होते हैं, एबीसी, ये भी आपको पता हो दोस्तों। पावर पॉइंट को लेकर भी स्लाइड एनिमेशन जो है वो ऑब्जेक्ट पर होती है, ट्रांजिशन स्लाइड्स पे होती है। F5 से आप स्लाइड शो कर सकते हैं और अगर Shift+F5 दबाते हैं तो आप करंट स्लाइड से स्लाइड शो को करते हैं दोस्तों। इंटरनेट के कुछ बेसिक्स हमने कर चुके थे, तो ये सारे की पॉइंटर्स हैं जिन्हें हम एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर रहे हैं। मेल में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है दोस्तों। ये तो इंटरनेट वर्सेस डब्ल्यू आपको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब अलग चीज़ है, इंटरनेट अलग है। ब्राउज़र और सर्च इंजन में डिफरेंस आप कर लें, एक बार दोबारा देख लें। और अगर अपने हमें वीडियोज़ में अभी तक नहीं देखा है तो अगर आप देखने बैठेंगे ना आज की डेट में सारी 20 की 20 वीडियोस, आप बहुत क्विकली उन्हें ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि लगभग हर वीडियो 10 मिनट की है। और बहुत स्पीड से करेंगे तो लगभग आपको 200 या 250 मिनट लगेंगे, उससे बल्कि 200 मिनट में ही आप अपनी पूरी वीडियो सारी ख़त्म कर सकते हैं हमारी वाली, है ना। कंपोज जो हमारा ईमेल के थोड़े आइडियाज़ होते हैं पता कर लें आप। सीसी जो होता है वो कार्बन कॉपी होती है, वो जिसको जाएगी सब एक दूसरे को देख सकते हैं। बीसीसी जो होता है उसे बोलते हैं ब्लैक कार्बन कॉपी, ठीक है। इसे ब्लैक कार्बन कॉपी देखिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्लैक कार्बन कॉपी कहने का मतलब है कि इसमें हिडन रहता है कि मेल किस किस को जा रहा है। अपने सिस्टम में तो आप बीसीसी में सारे मेल कॉपी करेंगे, पर लोगों को मेल इंडिविजुअली जाएगा, उनको नहीं दिखेगा कि उनके साथ साथ किस किस को और वो मेल गया है दोस्तों। सेफ ब्राउजिंग बेसिक्स हमने HTTP अवॉइड अननोन लिंक्स, ये हमने सिक्योरिटी जो साइबर सिक्योरिटी किया था उसके तहत हम देख चुके थे। नेटवर्क की बेसिक ज़रूर कर ले, लैन नेटवर्क क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है और पैन क्या होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का जैसे हमने ब्लूटूथ आपको एग्जांपल बताया, लैन का वाईफाई बताया है, तो वैन और मैन भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डिवाइसेस हमने हब, स्विच, राउटर और मॉडम एनालॉग सिग्नल्स को और फिर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, ये आप कर चुके हैं। IP और मैक एड्रेस में भी आपने हमारी इन वीडियोज़ में इन डिफरेंसेस को सीखा है दोस्तों। इसी में साइबर सिक्योरिटी पर भी हमने सेक्शन लिया था, जिसमें एक वीडियो थी जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ डेटा सिस्टम क्या होता है, वायरस, ट्रोजन, है ना, ये सब हमारे कंप्यूटर के थ्रेट होते हैं, नहीं याद रखिएगा, एडवेयर, रैनसम वेयर, ये सब हमने
मैंने वेयर से बताया था कि वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, तो रैंसमवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपसे रैंसम मतलब फिरौती मांगता है। एडवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो आप में एडवर्टीजमेंट लाता है। स्पाईवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो आपके ऊपर स्पाई करेगा। ट्रोजन वॉर्म और वायरस जो हैं एक तरीके के मालवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके सिस्टम में आ जाते हैं, सिस्टम को करप्ट करते हैं। कुछ रूल्स बताए थे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के। रूल्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के रूल याद रखेंगे। 8 डिजिट का होता है, अल्फ़ा भी होता है और न्यूमेरिक भी होता है, और स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। और अल्फ़ा में भी अल्फ़ाबेटिकल में मतलब स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर दोनों होने चाहिए। न्यूमेरिक में भी सारे नंबर में कोई एक नंबर यूज़ होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होना चाहिए, तभी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका दोस्तों बनता है। सर्ट इन वगैरह ये एजेंसी हैं जो आपकी साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करती हैं। I4CC इनकी फुल फॉर्म ज़रूर देख लें और इनका रोल देख लें, और एक सर्ट इन और इसकी एजेंसी ज़रूर देख लें। निक की एजेंसी देख लें कि निक किसके अंडर वर्क करती है। जैसे मैंने सर्ट इन बताया था मिति के अंडर करती है, तो इनकी मिनिस्ट्री ज़रूर याद रखें, बिकॉज मिनिस्ट्री आप पूछी जा सकती हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार करा चुके हैं, वीडियो में भी बहुत अच्छे से हमने करी हैं, तो आप इसको ज़रूर देख लें सारी शॉर्टकट की। इसको कॉपी पेस्ट कट के लिए, अंडू के लिए, सेलेक्ट ऑल के लिए, प्रिंट के लिए क्या होती है। परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की याद रखेंगे शिफ्ट प्लस डिलीट। तो अगर आपने शिफ्ट प्लस डिलीट दबाया दोस्तों तो ये परमानेंट डिलीट में चला जाएगा। ठीक है, तो जो अगर मैं कहूँ आपको नहीं मिस करना चाहिए बिल्कुल भी, वो है फाइल एक्सटेंशंस, एक्सेल के फार्मूलाज, पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशन में डिफरेंस, सीसी और बीसीसी का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। राउटर जो होते हैं वो डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ते हैं, स्विच जो है वो मैक बेस्ड होता है, और हब जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और साइबर एजेंसीज हम कर चुके हैं। वन वर्ड मेमोरी एड्स जो आपको ध्यान में रखनी है, वर्ड के लिए जो है वो डॉक याद रखें, एक्सेल मतलब शीट, पावर पॉइंट मतलब स्लाइड, वायरस मतलब हार्म, राउटर मतलब रूट्स, और लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और साइबर सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्ट डेटा। ठीक है, और आई थिंक इतना आज के लिए बहुत है। मेन मकसद इस वीडियो का था आपसे मिलना और कंक्लूडिंग वीडियो देना, जिसमें मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है। आपने जितना किया है वो बहुत है और काफ़ी कुछ आप कर चुके हैं। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू एट द एंड ओनली, सो डोंट वरी अबाउट इट। वट एवर यू हैव लर्नड। आपने शुरू से बहुत मेहनत करी है, इन 20 दिन आपने डेडिकेटेडली सारी वीडियोस को देखा है, हमारे साथ रिवीजन करें हैं, डेली 15 क्वेश्चंस आप करते रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो आज 20 सवाल आप कल के पेपर में देखने वाले हैं कंप्यूटर लिटरेसी के, आपके लिए कहीं से भी मुश्किल होंगे। अगर मुश्किल होंगे तो सभी के लिए मुश्किल होंगे, आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे, ये मेरी बात मान के चलिए। बस बेसिक्स आपको थोड़ा सा याद रखना, जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। जो मुझे थोड़ा सा डर है वो एक्सेल के फार्मूलाज को लेकर है, तो आप बिल्कुल ना डरें। मैंने आपको डॉलर वाला जो पिछली वीडियोस कराई थी उसमें बताया था कि डॉलर का मतलब होता है कि ड्रैग में वो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, बाकी चीज़ें ड्रैग में चेंज हो जाती है सेल के हिसाब से। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, जैसे आप नॉर्मली कंप्यूटर यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसा ही बेसिक लिटरेसी के सवाल आएंगे, कोई ज़्यादा टफ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। बिना चिंता के कल एग्ज़ाम देने जाइए, और देखिए अब सिर्फ 10 टाइम्स लोग बुलाने हैं, तो 300 में से एक अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करिए। कीप हाई एक्यूरेसी, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी हाई एक्यूरेसी मेंटेन करके रखते हैं दोस्तों, तो हाई एक्यूरेसी शुड बी योर टारगेट। एक अच्छा स्कोर दीजिए, डेडिकेटेडली नेगेटिव कोशिश कम करिए कि आप नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा ना करें दोस्तों। तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन ओवरऑल सेलेक्शंस। अच्छा करेंगे आप, बेस्ट करेंगे, और मेरी तरफ से अगेन ऑल द वेरी 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 बेस्ट। साइंस बंकर्स इज़ ऑलवेज विद यू, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक फ्रॉम टुमारोज एग्ज़ाम। जो भी PRT देकर आएंगे, PRT एग्ज़ाम्स के बाद अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वी आर लुकिंग फॉर योर फीडबैक फ्रेंड्स। आपके फीडबैक से बहुत फ़र्क पड़ेगा, अपने TGT PGT वाले फ्रेंड्स को एक तरीके की अच्छा सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा, और वो अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो कल मिलते हैं आपके को से रिव्यू के साथ, लगभग 1 बजे के आसपास फिर से वापस मिलेंगे एक वीडियो के साथ जिसमें रिव्यू करेंगे PRT के पेपर को। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।